एक ऐसा अस्त्र जिसे रोकना असंभव था, एक ऐसा योद्धा जो खुद को भगवान शिव का अंश मानता था, और एक ऐसी गलती जिसने उसे श्रापित बना दिया। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा हथियार चला था जिसे रोकने का एकमात्र उपाय था समर्पण। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारायण अस्त्र की, और इसे चलाने वाला था महायोद्धा अश्वत्थामा। लेकिन क्या हुआ जब यह अस्त्र छोड़ा गया? कैसे यह अस्त्र महाभारत के सबसे भयानक पलों में से एक बना? और आखिर क्यों अश्वत्थामा को महाकाल का सबसे भयानक श्राप मिला? यह कहानी शुरू होती है महाभारत के 18वें दिन, जब कौरव सेना लगभग पराजित हो चुकी थी। पांडवों की जीत निश्चित लग रही थी, लेकिन तभी एक भयानक क्रोध से भरा योद्धा युद्ध भूमि में उतरा। वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अर्जुन ने उसके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा था, और अब अश्वत्थामा के मन में सिर्फ बदला था। गुस्से में जलते हुए अश्वत्थामा ने अपनी सारी शक्ति समेटी और बोला, अगर कौरवों को युद्ध में हराने के लिए अधर्म का सहारा लिया गया, तो मैं भी अधर्म के अंत के लिए अपना अंतिम अस्त्र छोड़ूंगा। और तभी अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। कहते हैं, नारायण अस्त्र के आगे कोई नहीं टिक सकता था। जो भी इसे रोकने की कोशिश करता, वह जलकर राख हो जाता। सेना में भगदड़ मच गई। घोड़े, हाथी, योद्धा सब अग्नि की लपटों में घिर गए। पूरा कुरुक्षेत्र जल रहा था। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो कोई भी इस अस्त्र से बचना चाहता है, उसे अपने अस्त्र त्याग देने होंगे और समर्पण करना होगा। अर्जुन, भीम और पांडव सेना आश्चर्य में पड़ गई। समर्पण? युद्ध भूमि में हथियार डाल देना? लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र को केवल विनम्रता से रोका जा सकता है, न कि युद्ध से। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपने हथियार डाल दिए, घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। और तब कुछ ही क्षणों में नारायण अस्त्र शांत हो गया। इतना शक्तिशाली अस्त्र, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण व्यर्थ हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी पांडवों को नहीं हरा सका, तो वह और भी क्रोधित हो गया, और क्रोध में उसने सबसे बड़ा पाप कर दिया। अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन यह अस्त्र भी श्री कृष्ण ने निष्फल कर दिया। अब श्री कृष्ण अश्वत्थामा के पास गए और बोले, तूने अधर्म किया है अश्वत्थामा। तूने एक निर्दोष अजन्मे बालक पर अस्त्र चलाया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा यह मस्तक, जिससे तूने अपनी शक्ति का घमंड किया, अब श्रापित होगा। कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, बिना मुक्ति पाए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है। वह जंगलों में भटकते हैं, उनके घाव कभी नहीं भरते, और वह किसी से बात नहीं करते। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं? क्या उन्होंने अब तक मोक्ष प्राप्त किया, या वे अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं? इस रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।